खूबसूरत अमरीकी खवातीन की तस्वीर से जाली फेसबुक आईडीज बनाने वाले ऐसे 3 रुकनी गिरोह का सरगना पकड़ा गया जो गैर मुल्की शहरियों को पहले शादी का लालच देकर अपने जाल में फंसाता और फिर डॉलर्स की एक थैली मिलने का झांसा देकर उन्हें भिजवाने के अखराजात मंगवाकर गायब हो जाता। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम, उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। नाज़रीन, FIA साइबर क्राइम फैसलाबाद इस टाइम मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। रॉबर्ट नामी शहरी जो कि पाकिस्तानी है, अमरीकी खातून बनकर फेसबुक आईडी पर लोगों की खूबसूरत ख़वातीन की तस्वीर लगाता है और लड़कों को ट्रैप करता है कि मैं आपसे शादी करूँगी और इसी चक्कर में उनसे पैसे भी खाता है। ये कैसे करता है सब और ये क्या कहानी है, सब आपको दिखाते हैं। क्या नाम है पूरा? रॉबर्ट सराफन। पाकिस्तानी हो? जी। कहाँ रहते हो? इस्लामाबाद। क्या किया हुआ स्टडीज़ में? जी मैं ICOM कर रहा हूँ। एज कितनी है? मेरी 19। ये कंप्यूटर से खेलना, मोबाइल से खेलना, फेसबुक आईडीज़ बना लेना, ये सब कुछ कहाँ से सीखा? दोस्त थे जिनके साथ मैं करता था। क्या करते थे? ऑनलाइन फ्रॉड करते थे वो। ऑनलाइन फ्रॉड करते थे। कितने दोस्त मिलके करते थे? हम 3 थे। क्या क्या नाम थे? ब्राइट था, मैं था और चार्ल्स था। ये नाम पाकिस्तानी हो और नाम पाकिस्तानियों वाले नहीं रखे, ये क्या चक्कर है? जी नाम ही हमारा इसी तरह का। आप पाकिस्तानी हो ना? तो रॉबर्ट तो किसी पाकिस्तानी का नाम नहीं मैंने कभी सुना। इंग्लिश नेम है ये। मुझे पता है इंग्लिश नेम है, मैं इसीलिए पूछ रही हूँ कि इंग्लिश नेम क्यों रखा है। पता नहीं, वो तो घर वालों को पता हो। अच्छा, घर वालों ने रखा है। वालिद साहब पाकिस्तानी है? नहीं, फॉरेनर है। फॉरेनर है। और वालिदा? पाकिस्तानी है। मामला क्या हुआ है, क्यों पकड़ा हुआ है FIA वालों ने? जी अकाउंट यूज़ हुआ था मेरा। अकाउंट आपका यूज़ हुआ था, किसने कर लिया? यूज़ हुआ है। किसने किया है? दोस्त जिन्होंने फ्रॉड के पैसे मंगवाए थे। आपने कुछ नहीं किया? जी मैं निकालता था अकाउंट से जाके। किसके अकाउंट से पैसे निकालते थे? जी वो मेरा अपना अकाउंट था। किस नाम से है? रॉबर्ट के नाम से। वहाँ पर जो DP लगाई हुई है, जो तस्वीर लगाई हुई है, वो ख़वातीन की लगाई है? वो फ्रॉड मतलब इस तरह करते थे कि एक अमेरिकन लड़की की लगाई होती थी, तो उसके ज़रिए वो फ्रॉड करते थे और लोगों को बोलते थे कि आपका पार्सल आया हुआ है तो आकर रिसीव करें। तो जब वो एयरपोर्ट तक रीच होता था तो वहाँ से वो फिर शुरू करते थे कि आपका पार्सल आया, कॉल करते थे। इस तरह फिर फ्रॉड होता था। मैसेंजर पे गपशप शुरू, ईमेल मांग लिया, मेल कर दी, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता था? नेक्स्ट स्टेप ये होता था कि बाद में उनसे फिर हम पैसे लेते थे। वो अट्रैक्ट होते थे, उनको ये बोलते थे कि हम आपको पार्सल भेज रहे हैं, हम सीरिया में हैं, तो हम वॉर में अभी हमें बैग मिला है, तो वहाँ से हम आपको ये बैग भेजेंगे एयरपोर्ट के थ्रू। तो आप जो बिल्स होंगे आपने वो खुद अदा करने होंगे ताकि जब वो आपके पास पहुँचे तो हम उनको इधर इन्वेस्ट करें। तो जब हम इन्वेस्ट करेंगे तो फिर आपको भी मिलेगा, मुझे भी मिलेगा। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि जंग के दौरान आप मेल भी कर लेते हैं, फेसबुक भी यूज़ कर लेते हैं? ये कभी नहीं कहा? हम टाइम के साथ साथ करते थे उनके। शादी का भी झांसा देते थे? शादी का झांसा नहीं, प्यार मोहब्बत की बातें इस तरह होती थी। क्या सर, थोड़ी सी बता दो कैसे? खूबसूरत लड़की को देख के उन्होंने कहते थे कि जी ये वो अपनी तस्वीर भेजें, इस वजह वो फिर फंस जाते थे। क्या कहते थे उनको? बताओ ना, मुझे जुमला बता दो ना, क्या कहते थे उनको आप? वो यही कहते थे कि हमसे शादी कर लो। जब हम कहते हैं चले ठीक है, जब हम आपको पैसे भेजेंगे फिर इधर आके शादी कर लेंगे आपके साथ। शादी कर लेंगे, कर लूंगी में बड़ा फ़र्क है। कर लूँगी मैं शादी। अच्छा, ऐसे कहते थे उनको? जी। फिर वो क्या कहते था? ठीक है, वो फिर मान जाते थे इसी तरह। 5 से 6 दिन में एक आदमी को पूरे तरीके से कंट्रोल कर लेते हो, फिर उसके साथ चैट और फिर उससे पैसे खाए, यही है ना काम आपका? जी यही काम है। इससे पहले जेल गए हो? एक दफ़ा पहले गया था 10 मंथ्स के लिए। 10 मंथ्स का मतलब क्या है? 10 माह, और एक माह में 30 से 31 दिन होते हैं। तो डरे नहीं तुम अंदर जेल देख के कि मैंने नहीं अब ये काम करना? जी डरा था। अच्छा मुझे ये बताओ, कितनी FIRs हैं? 2 पहले थी, एक अब। फेसबुक आईडीज किसने बनाई थी? वो उन्होंने ही बनाई थी। आप भी उसको यूज़ करते थे? नहीं, मेरा नहीं यूज़ हुआ। उस पर जो लड़कियों की तस्वीर लगाते थे वो तस्वीर कहाँ से लेते थे?
वो तो इंस्टाग्राम वगैरह से ले लेते थे। बगैर देखे कि कोई अपनी है कोई नहीं है कौन नहीं, बस प्यारी सी लड़की की तस्वीरें 2-4 देखी और बना ली, ऐसे ही है? जी बिल्कुल। अमेरिकी लड़की की तस्वीर को क्यों यूज़ किया, पाकिस्तानी क्यों नहीं की, कोई पंजाबी क्यों नहीं की, कोई इंडियन क्यों नहीं की? क्योंकि वो ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं। कितनी आईडीज़ बना रखी हैं? मुख्तलिफ हैं, अंदाज़ा नहीं है कितनी बनाई हुई हैं, ज़्यादा याद ही नहीं है, अंदाज़ा ही नहीं है कि 10, 15, 20, 30 कितनी 10 होंगी। 10 होंगी मुख्तलिफ नामों से। जी। उनके पासवर्ड्स किसके पास हैं? वही चलाते हैं, उन्हीं के ही पास हैं। जब बैठ के ये सारा काम करते थे तीनों तो इकट्ठे करते थे? नहीं। हाँ। मैं तो मतलब जब पेमेंट आती थी तो मुझे बोलते थे कि जाके निकलवा लो। उन्होंने अपना अकाउंट क्यों नहीं यूज़ किया? उनका इधर अकाउंट बनता नहीं था, इस वजह से। क्यों नहीं बनता था भाई? क्योंकि वो फॉरेनर हैं। अकाउंट में कितने पैसे अब तक आए हैं आपके? कम से कम 6 लाख आए हैं। 6 लाख आए हैं। ये 6 लाख कितने दिनों में आए हैं? दिन ज़्यादा दिन नहीं लगे, हफ्ता डेढ़ इस तरह कुछ आए हैं। वो 6 लाख रुपए किसी एक कस्टमर से आए या मुख्तलिफ लोगों से आए? मुख्तलिफ लोगों से आए। किसी एक से कितनी डिमांड की? 1,88,000। सारे का सारा माजरा, किस्सा, कहानी और ट्रैप करने का तरीक़ाकार और दिन भी सब आपने सुना। FIA इस हवाले से क्या कहते हैं, अफसरान से बात करते हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उमर रहमान साहब मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं। इस केस की तमाम डिटेल्स हम इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम ऐसे कि ये लास्ट मंथ हमारे पास ये इंक्वायरी आई है कंप्लेनेंट, तो जिसमें उन्होंने बताया कि उनके साथ किसी गैर मुल्की खतून ने फ़्रॉड किया है, तो जिसमें उनसे तकरीबन 5,70,000 का फ़्रॉड हुआ है। तो जब हमने थोड़ी इंक्वायरी की है इस मैटर में तो हमें पता चला है कि वो गैर मुल्की नहीं बल्कि ये लोग क्या करते हैं, जब पाकिस्तान में बैठ के अपने आप को गैर मुल्की ज़ाहिर करते हैं, अपने आप को इंटरनेशनल नेशनलिटी होल्डर ज़ाहिर करते हुए पाकिस्तानी अवाम को लालच देते हैं। बेसिकली एक वक्त ऐसा आता है कि वो खतून इनसे कहती है कि मैं पाकिस्तान के अंदर एक पार्सल भेजना चाह रही हूँ जिसमें मेरी बहुत सारी कीमती अशिया और कुछ सोना मौजूद है, ठीक है, गोल्ड। और वो खातून है रॉबर्ट जो कि मुलजिम है और एक लड़का है। ओके। इसको लालच आ गया तो उसके बाद क्या होता है कि 1-2 दिन बाद इसको इस्लामाबाद से एक नंबर से कॉल आती है कि आपका एक पार्सल रिसीव हुआ है, तो उसको क्लेम करने के लिए आपको उसके ऊपर कुछ टैक्स वाजिब हैं जो अदा करने पड़ेंगे, जिसमें नॉन इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट की फ़ीस आ जाती है 1,70,000, वो इससे ली। उसके बाद उसको दोबारा एक कॉल आती है कि इसके ऊपर कस्टम ड्यूटी भी अप्लाई होगी, तो उसकी मद में इससे 4 लाख रुपीज़ ले लिए। उसके बाद एक और टैक्स आ गया। उसके बाद कंप्लेनर को थोड़ा शक होता है कि कहीं मेरे साथ फ्रॉड तो नहीं हो रहा। उसने अपने किसी लीगल एडवाइज़र से या किसी दोस्त से जब मशवरा किया है तो उसको पता चलता है कि उसके साथ फ्रॉड हो गया है। हमने इस इंक्वायरी को प्रोसीड किया। इंक्वायरी में क्या निकला है कि ये एक लड़का है रॉबर्ट, जो कि वो गैर मुल्की खतून है, जो कि ये तमाम इम्पर्सोनेशन की है उसने कंप्लेनर के साथ और उसके साथ ये फ्रॉड कमिट किया है। ठीक है। अच्छा उमर, मुझे ये भी बताइएगा कि जो फेसबुक आईडीज़ इसने बनाई हैं उन तमाम आईडीज़ पे ख़वातीन की तस्वीरें लगाई हैं और शादी का झांसा भी ये लोगों को देता था ताकि उनको सही तरह से ट्रैप कर सके। तो मैडम जिस दिन से बात स्टार्ट होती है उसी दिन से बेशक ये झांसा दे या ना दे, लेकिन जो एक मर्द है उसके जहन में ऑलरेडी एक चीज़ आ जाती है, ये फैक्टर, क्योंकि ये भी नो डाउट कि अगर बैकग्राउंड स्टडी की जाए इन ऑफेंसेस की तो उसमें ये भी फैक्टर मौजूद होता है कि उनको लालच होता है कि हम शादी करेंगे, इंटरनेशनल नेशनलिटी होल्डर है तो हम बाहर शिफ्ट हो जाएंगे, तो बाहर जाके हम अपनी लाइफ सेट कर लेंगे, सेटल हो जाएंगे, ये भी फैक्टर होता है इसमें। अच्छा मुझे बताइए, जो फेसबुक आईडीज़ इन्होंने बनाई हैं वो आईडीज़ आपने देखी हैं? मैडम काफ़ी सारे केसेस में तो हम आईडीज़ भी रिकवर करते हैं, तो इसमें अभी तक हमने इनके मोबाइल की टेक्निकल रिपोर्ट नहीं ली, तो उम्मीद है इंशाल्लाह वो रिकवर हो जाएंगे। कितने कंप्लेनेंट आए आपके पास? मैडम ये काफ़ी सारे कंप्लेनेंट्स होते हैं इनकी, अगर हम देखें तो मंथ में तकरीबन 5 से 6 कंप्लेंट तो मिनिमम इस फ्रॉड की हमारे पास आ जाती हैं। इस गैंग के एक तो ये रॉबर्ट हो गया जो हमने दिखाया अपने नाजरीन को, इसके अलावा इस गैंग में और कितने लोग शामिल हैं? मैडम इसमें ये दोस्त हैं बेसिकली, ये रॉबर्ट क्योंकि हमारे पास पहले भी गिरफ़्तार हो चुका है, तो इसमें उस वक्त इसके साथ 2 इसके दोस्त थे, ब्राइट और चार्ल्स, जिनके साथ मिलके ये काम करता है। अभी भी उन्हीं का नाम ये ले रहा है, तो इंशाल्लाह उनकी भी गिरफ्तारी की हम कोशिश कर रहे हैं। लालच बहुत बुरी बला है, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, बड़ों से सबक लेते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम इसमें कहीं ना कहीं आके फंस जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। आज की कहानी भी इसी पर मुनहसर थी। इसके साथ ही अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।